महाराज कृष्ण ने गीता में कहा, दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुख का घर है और अशाश्वत है। हमारे दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, दोनों दुखांत हैं। गोस्वामी जी ने तो सुखांत रखा, रामराज करा दिया और समाप्त कर दिया ज्ञान भक्ति की बात कहा करके। वाल्मीकि रामायण का जो प्रस्तुत रूप है वो दुखांत है। वैसे पहला रूप वो भी सुखांत था, युद्ध कांड में ही रामायण समाप्त हो जाती है। रामायण रहस्य में मैंने इसको लिखा है, इदम कृतस्नम रामायणम, ये वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के आखिर में है। इदम यहाँ पर कृतस्नम संपूर्ण हुआ, रामायण रामायण। लेकिन आगे चल करके उत्तरकांड बना और बाल कांड बना, ये दोनों पीछे बने। तो उत्तरकांड में इसको दुखांत किया गया। राम पूरे अयोध्यावासी को लेकर के सरयू में प्रवेश कर गए। वहाँ लिखा है कि सांस लेने वाला एक जानवर भी नहीं रह गया, सब सरयू में चले गए। और महाभारत को भी आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद यादवों का भयंकर विनाश हुआ। द्वारिका समुद्र में डूब गई, वो पहले से समुद्र काट रहा था। पांचों पांडव हिमालय में गल गए। दोनों महाकाव्य दुखांत है। एक ने एक से पूछा कि रामायण महाभारत और पुराण क्यों बने, तो उत्तरदाता ने उत्तर दिया, कुरुवंश, पुरुवंश, यदुवंश, रघुवंश, ये सब केवल नाम शेष है, कहीं नहीं। हम लोग क्या करना चाहते हैं समझें, इतनी इतनी बड़ी बड़ी विभूतियाँ केवल नाम है, ये बताने के लिए सब लिखा गया। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी थे। उनमें से एक ने ही लिखा है जो उनके लिए पूरा लिखा है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने कुछ नहीं लिखा। तो उन्हीं के शिष्य का एक वचन है, ये तो पते क्वागता मथुरापुरी, रघुपते क्वागतोत्तर कौशला, इत विचिंत मना पुरुष स्थिरम नस्तिदम जगत ते उधारे। यदुपत श्री कृष्ण महाराज के मथुरा का ऐश्वर्य कहाँ गया, रघुपत श्री रामचंद्र जी के उत्तर कौशल का ऐश्वर्य कहाँ गया। आप अपने लिए विचारिए, आप क्या करना चाहते हैं। किसी का कुछ रहने वाला नहीं। बहुत दुख 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 की खानी तब बची हो जब रामें जानी, ये कबीर साहब की पंक्ति है। बहुत दुख 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 की खानी तब बची हो जब रामें जानी, रामें जान युक्ति जो चलई, युक्ति हिते फंदा नहीं पड़ई, युक्ति युक्त चला संसारा, निश्चय वचन मान हमारा। कनक कामिनी घोर पटोरा, संपत्ति बहुत रहे दिन थोड़ा, थोड़ी संपत्ति गो गौराई, धर्मराज की खबर न पाई। दुख है दुनिया में, शरीर निर्मित हुआ, दुख शुरू हुआ। पूरी शरीर यात्रा दुखों से भरी है। मन का असंतोष सबसे बड़ा दुख है। मन की अतृप्ति, मन का अभाव सबसे बड़ा दुख है। और शरीर निर्मित है, ये कणों से है, जोड़ है, इसमें विकृति आना स्वाभाविक है। अवस्था परिवर्तन, मनुष्यों के मन का परिवर्तन, उनके तन का परिवर्तन, वस्तुओं का परिवर्तन। परिवर्तन के सागर में हम बैठे हैं। यहाँ सब कुछ सब समय बदलने वाला है। इसलिए राम भजन में ही मन लगाने की आवश्यकता है। मैं थोड़ी सामान्य बातें कह करके तब अध्यात्म की तरफ चलूंगा। हमें मनुष्य से मनुष्य की दृष्टि से मिलना चाहिए।
जाति और वर्ण की कल्पना करके ऊंच नीच की भावना से जो छिन्न भिन्न हम हैं, ये बहुत दुखद है। किसी से मिलो जात मत पूछो, मनुष्य काफी है, प्रेम का व्यवहार करो। हिंदू मुसलमान नाम है, ब्राह्मण शूद्र नाम है, कुर्मी मुराव तेली सब नाम है। इन नामों को लेकर के हमारे मन में ऐसी रेखा है गहरी। एक व्यक्ति आया, नाम पूछा, रामचंद्र शुक्ल, तो अच्छा है, निकट बैठा है। रामचंद्र सिंह है तो थोड़ा घटिया है, और रामचंद्र गुप्त है तो और घटिया है, और रामचंद्र वर्मा है तो और घटिया है, और रामचंद्र कहीं मेहतर है तब तो दूर बैठाने योग्य है। ये हमारे मन का कोण है। जातिवादी भावना ने, वर्णवादी भावना ने मानवता को तोड़ करके रख दिया है, और झूठा अहंकार, टट्टी पेशाब सबके शरीर में है, चाम हाड़ मांस का पुंज सबका शरीर है, और सबके अंदर में ब्रह्म बैठा है। कौन ऊंचा है, कौन नीचा है? चाम लपेटा है शरीर भर में चमड़े का पर्दा। चाम की जूती बनाए वो चमार है, और चाम ओढ़े रहे वो कौन है? टट्टी साफ करे वो मेहतर है। किसके मुख में 32 दांत है जो कहे मैं टट्टी नहीं साफ करता? सुबह उठ करके यही काम सबका। दूसरे की टट्टी साफ कर दिया तो बुरा हो गया। मुंह में हड्डी भरी है, दांत हड्डी है, पूरा शरीर ही अपावन है, लेकिन सबके अंदर में ब्रह्म बैठा है। कौन नहीं ब्राह्मण? जितना आत्मा की तरफ चले ब्राह्मण है, देह की तरफ चले शूद्र है। और ब्राह्मण शूद्र की जो रेखा है बहुत गलत है, और इसने, इस राजनीति ने हिंदू समाज को तो तोड़ ही दिया। और राजनीति बाजी थी कि और कुछ नहीं था। वैदिक ऋषि सब कुछ नहीं मानते थे, कहीं छुआछूत नहीं, कहीं ऊंच नीच की भावना नहीं। सब वैदिक ऋषि कर्म कर, मोटा काम सब करते हैं, हल जोतते हैं, कपड़ा बुनते हैं, और दवाई कूटते हैं, भाड़ बूझते हैं, सब काम करते हैं। कोई किसी को अछूत नहीं करता। और हम कहते हैं हम वैदिक हैं, और वेदों को जानते ही नहीं, वेद में क्या सांप गोजर लिखा है। और जो जानते हैं वो भी बड़ा आश्चर्य है उनके लिए कि वो कहते हैं कि वेदों में अधिकार नहीं है स्त्री और शूद्र का। बड़े बड़े विद्वान जो संस्कृत के पंडित हैं वे कहते हैं कि वेदों में अधिकार स्त्री और शूद्र का नहीं है, जबकि स्त्री और शूद्र वेद के मंत्र के रचयिता हैं। 1 दर्जन से अधिक स्त्रियां वेद मंत्र की रचयिता हैं। तो हम अपनी मूल स्थिति को छोड़ करके बहुत भटक गए। और मानवीय दृष्टि देखिए, वेद शास्त्र का नाम जो न जानते हो, न ले, न पढ़ते हो, न समझे, जो वेद का वेद है वो तो इंसान है। तो इंसान को इंसान न समझना कौन सी अकल है? ये दृष्टि हमें अपनानी चाहिए। जातिवादी भावना दिल से दूर करना चाहिए, सांप्रदायिक भावना भी दूर करना चाहिए। कबीर साहब ने जातिवादी भावना को जैसे घृणा की दृष्टि से देखा, वैसे सांप्रदायिक भावनाओं को भी। जातिवादी भावनाओं को लेकर के उन्होंने कहा, एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक बूंदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा, रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि हुई, कहें कबीर राम रम रहिए, हिंदू तुरुक न कोई। एक ही लपेट में हिंदू मुसलमान कोई नहीं, शूद्र ब्राह्मण कोई नहीं, सबका तत्व एक है। इसी प्रकार उन्होंने संप्रदाय पर कहा, भाई रे द्वि जगदीश कहाँ ते आया, को कोने बोराया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया, गाना एक कनक ते गाना यामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करता पे एक नमाज एक पूजा, वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरुक कहावे एक जिमी पर रहिए। वेद के देख पढ़े हुए कुतबा वह मुलना वह पाड़े,
बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भांडे, एक मिट्टी के बर्तन हैं, सभी तो वही हैं। दो परमात्मा कहाँ से आ गए, अल्लाह राम करीम केशव। ये भाषा का अंतर है, तत्व का अंतर नहीं। अल्लाह मुसलमान कहते अल्लाह, ये अरबी भाषा का शब्द है। अल इलाह, ये दो पद मिल करके अल्लाह शब्द बनता है। अल कहते आदरणीय को, इलाह कहते हैं पूज्य को। ध्यान दीजिएगा, अल आदरणीय, इलाह पूज्य। इंग्लिश में दी, आदर सूचक शब्दों में दी लगाया जाता है, ऐसे अरबी में अल लगाया जाता है। तो अल आदरणीय और इलाह पूज्य। और संस्कृत भाषा में ईड़ धातु ही अस्तुतपरक है। वेदों में प्रथम वेद ऋग्वेद है और ऋग्वेद का पहला मंत्र है अग्निमेली पुरोहितम यज्ञ से देवमृतजम होतारम रतम राधमन। शरणाचार्य भाष्य करते हुए लिखते हैं अग्नि नामकम देवम ईड़ अस्तुताविद धातु ईड़े अस्तौमी। अग्नि तो अग्नि नाम का देवता है, लेकिन ईड़े अस्तौमी, ईड़ अस्तुत योग को कहते हैं, क्योंकि ईड़ अस्तुताविद धातु, ईड़ धातु अस्तुत परक है। आप किसी संस्कृत कोश में ईड़ पढ़िए, संस्कृत में टा के नीचे बिंदु नहीं होता है, ईट। तो ईट पढ़िए तो उसका अर्थ ही होगा अस्तुत परक। ईड, ईल, इलाह एक बात है। अरबी और संस्कृत दोनों में उच्चारण वही है, अर्थ वही है। दुआ अरबी भाषा में है, दुआ का अर्थ है प्रार्थना करना, आशीर्वाद देना, दोनों अर्थ है। वेदों में बारंबार दुआ आता है, देवेश कृतो दुआ, हम दुआ देव के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना और आशीर्वाद में वहाँ भी प्रयोग है, उच्चारण यही है। हरम अरबी में घर को कहते हैं, वेदों में बारंबार हरम घर को कहा गया। मुसलमान घुटने टेक करके नमाज पढ़ते हैं, घुटने टेक करके वेदों में बारंबार प्रार्थना करने की बात आती है। वशिष्ठ सरस्वती नदी के तट पर घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, ये ऋग्वेद में आता है। सरस्वती नदी राजस्थान में लुप्त हो चुकी है। तो ये सब परिवार एक था। मैं फतेहपुर जिले में था, कार्यक्रम में अभी थोड़ा दिन हुआ है, तो नगर भवन में हर वर्ष वहाँ वही टिकाया जाता है। तो एक मुस्लिम युवक आया, तो 30 वर्ष का होगा, पढ़ा लिखा, मुझे देखा, मैं घूम रहा था। महाराज क्या है, आप मक्का जा रहे हैं, हज? मैंने कहा मैं तो कबीरपंथी हूँ और कबीर साहब के लिए मक्का, मदीना, काशी, अयोध्या सब जगह है। वो हंसने लगा। वो हमारा लिबास देखा, उत्तरी और वासस, दो ही वस्त्र पहले पहना जाता था, वासस लुंगी, उत्तरी चद्दर। राम का चित्र देखिए तो वासस पहने, नीचे लुंगी और ऊपर चादर है। यही पूरा परिधान अरब, भारत सब का था। जब लोग जाते हैं मक्का तो वहाँ एक इहराम क्रिया होती है। उस इहराम क्रिया में बाल मुड़ा दिया जाता है, और जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं, ऐसे सफ़ेद कपड़े तो पहन लेते हैं और सिला हुआ कुछ नहीं पहनते हैं। और ब्रह्मचर्य व्रत और अहिंसा व्रत उस समय रहता है। अगर शिकारी शिकार के पीछे जा रहा है तो इहराम क्रिया वाला नहीं बताया था इधर शिकार गया है। अशुद्ध भोजन त्याग, जीव दया, ब्रह्मचर्य, संयम से उस समय रहा जाता है इहराम क्रिया। तो मेरा लिबास देख करके उसने कहा आप हज जा रहे हैं? तो हमने कहा हमारे लिए हर जगह हज है। तो 2-4 बातें हुई, बहुत खुश हुआ। पराया कौन है? 200-300 गज की दूरी पर संस्कृत में, अरबी में, फारसी में कोई पाठ करता हो तो यहाँ से निर्णय कर पाना मुश्किल है कि किस तरफ अरबी का पाठ हो रहा है, किस तरफ संस्कृत का। दोनों में विसर्ग काफ़ी है। तो ये सब कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं।
भारत में जितने बच्चे हैं वो सब भारत माँ के बच्चे हैं। उसमें ब्राह्मण शूद्र हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी क्या है? भाषा है। और एक दिन ऐसा आएगा ये सब नाम बदल जाएगा, ऐसे थोड़े रहेगा। दुनिया की जितने संप्रदाय हैं 3000 वर्ष के अंदर के हैं। इस्लाम 1500 वर्षों का है और ईसाइयत 2000 वर्षों का है और बुद्धत्व 2000 वर्षों का है। जैनत्व इससे पुराना है, लेकिन जैनों का शास्त्र भी ईसा के 500 वर्ष बाद बना है। बौद्धों का शास्त्र ईसा के लगभग बना है। बुद्ध क्या कहते हैं इसकी भूमिका मैंने लिखा है। और जैनों का शास्त्र ईसा के 500 वर्ष बाद प्रकाश में आया। 32 आगम ग्रंथ अर्धमागधी में बने। हिंदू शब्द का प्रयोग वेदों में शास्त्रों में कहीं नहीं है, उपनिषदों में नहीं है, दोनों महाकाव्यों में नहीं, पुराणों में आया है। सिंध नदी को हिंद नदी कहा गया। इस देश को हिंद देश, यहाँ के लोगों को हिंदू, ईरान वालों ने ये शब्द दिया। हिंदू शब्द संस्कृत भाषा का नहीं है, ये फारसी भाषा का है। आप शब्दकोश में देख सकते हैं। हिंदू शब्द, कुछ लोग कहते हैं मुसलमानों ने हिंदू शब्द दिया, हिंदू नाम कुली, हिंदू नाम नीच, हमारे पूर्वजों ने स्वीकार लिया, गलत किया। लेकिन जो नहीं समझते वो ऐसा कहते हैं। इस्लाम के जन्म के 1000 वर्ष पूर्व हिंदू शब्द आ गया है और आदर से दिया गया है। सिंध सा का हा फारसी में उच्चारण होता है। जिंदावेस्ता फारसी में पुस्तक है। जिंदावेस्ता में सस्य को हय कहा गया है। वेद में सस्य है, फसल को सस्य कहते हैं। जिंदावेस्ता में हय कहते हैं। सा आधा सा, तो सा का हा। इसी प्रकार उसका प्रभाव राजस्थान, गुजरात इत्यादि में आज तक भी है। सवेरे को हवेरे गुजराती कहा करते हैं, सवेरे को हवेरे, साबुन को हाबुन तक कहते हैं। तो ये सब ईरान शब्द, ईरानी भाषा का शब्द है। पुरानी बाइबल का निर्माण ईसा के 1000 वर्ष पूर्व से लेकर के ईसा के 2-2.5 वर्ष पूर्व तक है। पूरी बाइबल, पुरानी बाइबल। और नई बाइबल तो ईसा के बाद बनी है। जितने संप्रदाय आजकल चलते हैं सब 2500-3000 वर्ष के अंदर के हैं और इनमें भी परिवर्तन होता चला जाएगा। एक दिन आएगा कि हिंदू मुसलमान नाम भी नहीं रहेगा, कुछ और हो जाएगा। लंबे काल के प्रवाह में सब परिवर्तनशील है। मनुष्य मनुष्य है, मनुष्य से प्रेम करें और जाति भावना, सांप्रदायिक भावना को दूर रखें। और राजनेताओं से निवेदन है कि वह जाति, वर्ण, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, हिंदू मुसलमान, राम रहीम, मंदिर मस्जिद उठा करके राजनीति न करें। समग्रता की सेवा करके राजनीति करें। और ये बहुत गंदी राजनीति है। इससे क्षणिक लाभ हो सकता है और पीछे उस पार्टी भी नुकसान होगा और देश का नुकसान होगा। धर्म सनातन है, नित्य है, अनादि है, अनंत है। संप्रदाय बनते और मिटते हैं। संप्रदाय नित्य नहीं है। सारे देवी देवताओं का सृजन मनुष्य करता है और उनका परिवर्तन, परिवर्धन, लुप्तीकरण इत्यादि होता है। देवताओं का देवता मनुष्य है। वेदों का वेद मनुष्य का दिल है। ये तो बारंबार आता है कि भगवान का स्वर है वेद। तो भगवान कौन है? इंसान भगवान है, उसी का स्वर वेद है। इंसान से ही तो वेद निकला है। लोही महफूज दरबानी दिलत, हर चिमी ख्वाही सबज जो हासिलत, दर हकीकत खुद तो यूं मुल किताब, खुद आयात खुद आवाज आप। ये सूफी संतों ने भी कहा। लोही महफूज सुरक्षित चित्रपट आपका दिल है। कुरान की आयतों को वहीं से निकालो। वेद का वेद सबका दिल है। इसलिए वेद पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, जिंदावेस्ता पढ़ो और सभी ग्रंथ पढ़ो जो जितनी शक्ति रखें और प्रेम का बर्ताव करो। भगवानों का बंटवारा, सत्य का बंटवारा नहीं है। सारे शब्द आपने गढ़ा। गॉड शब्द जो दुनिया में प्रसिद्ध है अभी 600-700 वर्षों का है। इसके पहले गॉड शब्द नहीं था। हिंदू परंपरा में जितना जप है ओम को छोड़ करके सब आधुनिक है।
राम, कृष्ण, राधा कृष्ण इत्यादि जितने भी नाम हैं ये सब आधुनिक हैं, कुछ 100,000 वर्षों का है। ओम शब्द पुराना है। तो ये सब परिवर्तनशील होता, शब्द मनुष्य बनाता है और सत्य जिसको हम सत्य कहें, परमात्मा कहें, उसके नाम आदमी करता है। पानी, पानी शब्द वेद शास्त्र में कहीं नहीं है, क्योंकि पानी शब्द संस्कृत का है ही नहीं। पान शब्द संस्कृत का है, पीने को पान कहते हैं, पान से ही पानी बन गया है, जल है, सलिल है। सत्ता नित्य है, शब्द आदमी बनाता है, बिगाड़ता है। ऐसे परम तत्व नित्य है, उसके लिए नाम रूप गढ़ते रहते हैं लोग। इन नाम रूपों में न उलझें, इसीलिए साहब ने इसको लेकर के बहुत फटकारा लोगों को कि तुम लोग क्या कर रहे हो। पंडित देखो हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी, साहस समाना घट घट बोले, वाके चिरत अनुपा, वाको नाम कहा कह लीजिए, न वाके वर्ण न रूपा। तय मैं क्या करसी नर गौरे, क्या मेरा क्या तेरा। राम खुदा शक्ति शिव एक है, कोदो काहे नहीं हो रहा, ध्यान दीजिए। वो कहते राम खुदा शक्ति शिव एक है, राम खुदा शक्ति शिव एक ही बात है, कोदो काहे नहीं हो रहा, एक का नहीं हो रहा, कैसे किया जाए। वेद पुराण किताब कुराना नाना भांति बखाना। वेद कुरान पुराण में नाना प्रकार का वर्णन है, न कि सत्ता नाना प्रकार है। सत्ता तो वैसी है, वर्ण नाना प्रकार का है, वेशभूषा नाना प्रकार का हो जाता है, उपासना पद्धतियाँ नाना प्रकार की हो जाती हैं, तथ्य नाना प्रकार नहीं। इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए और मानवीय एकता, धार्मिक एकता पर अपना मन लगाना चाहिए और फर्क डालने वाले तत्वों को दूर करना चाहिए। दूसरी बात, अध्यात्म की तरफ हम चले। सारा संसार प्रत्यक्ष में डूबा है। प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष, ये तीन विषय हैं। प्रत्यक्ष है इंद्रियों से दृश्यमान। ज्ञान की इंद्रियां 5 हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, जान। हाथ पैर और टट्टी पेशाब की जगह मुख, ये कर्म इंद्रियां हैं। लेकिन ज्ञान इंद्रियां आँख, नाक, कान, जीभ, जान है। इनसे प्रतीतमान जगत प्रत्यक्ष है और इन्हीं में सारा संसार डूबा है, पांचों विषयों में उलझा है और पूरी जिंदगी इसी में बीत जाती है। खाए, कमाए, परिवार पोषे, राग किए, द्वेष किए, कलह किए, लड़ाई किए, झगड़ा किए, प्रेम किए, वैर किए और मर गए। कोई कोई संस्कारी जीव इससे उबता है कि इसमें सुख नहीं, शांति नहीं, तो परोक्ष की तरफ चलता है। परोक्ष है मन की अवधारणा है, वहाँ इंद्रियां नहीं है, मन की अवधारणा है। कोई लोक है, वहाँ परमात्मा है। यह सब तरफ परमात्मा व्याप्त है। आत्मा से अलग है परमात्मा और सब तरफ व्याप्त है। आत्मा किसी लोक में है, सगुण है, 4 भुजा वाला है, 8 भुजा वाला है, श्याम सुंदर है, मुकुटधारी है, धनुर्धारी है, कंबलधारी है इत्यादि, अर्धचंद्रधारी है। नाना कल्पनाएं आदमी करता है, पुस्तकों में लिखा है, उस प्रकार से सोचता है, आत्मा स्वयं अपना गढ़ता है, लोगों से सुनता है। परोक्ष के विषय में अवधारणा बनाता है, परोक्ष मन की अवधारणा, और इसमें उसको कुछ राहत मिलती है, संतोष मिलता है। दुनिया का हाय तौबा छोड़ता है। जो भक्ति में लगता है, दुनियादारी उसकी घटती है, मोह माया स्वयं क्षीण होती है और परोक्ष की उपासना में वो लगता है और उसको कुछ संतोष मिलता है। लेकिन बोध न होने से पूरा संतोष नहीं मिलेगा, पूरा दुख नहीं मिटेगा। जब परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों से ऊपर उठ जाता है तब अपरोक्ष बोध होता है। अपरोक्ष का मतलब है स्वयं, जहाँ मन भी शांत और इंद्रियां भी शांत, वो अपरोक्ष तत्व है। कबीर साहब ने अपरोक्ष पर ही जोर डाला है। उपनिषद के ऋषियों ने अपरोक्ष पर जोर डाला है। वेदों में कर्मकांड बहुत है, प्रार्थनाएं ज़्यादा हैं, प्राकृतिक शक्तियों को देव नाम दे करके उनकी प्रार्थनाएं हैं। इंद्र, अग्नि, उषा, अश्वनी, दधिक्रा, सविता, आदित्य, सूरज,
बहुत देवता हैं, सैकड़ों देवता हैं, उन्हीं देवता के नाम से प्रार्थना है। लेकिन बीच बीच में अध्यात्म के हीरे मोती टगे हैं, और जितने अध्यात्म के मंत्र हैं उतना अगर संकलन कर लिया जाए तो उतना काफ़ी है। और उसमें अपरोक्ष बोध की बात है, स्वयं प्रत्यक्ष। वेद का ही ये मंत्र आता है जो बहुत प्रसिद्ध है, द्वा सुपर्णा सहजा सखाया समानम वृक्षम परिषद सजाते तयोरन्य पिपलम स्वादक्तन नस्न नन्यो अभिचाक्षी। द्वा दो, सुपर्णा अच्छे पंख वाले, दो अच्छे पंख वाले पक्षी हैं, सैजा साथ साथ रहते हैं, सखाया मित्र हैं, सैजा सखाया, समानम वृक्षम एक सदृश ही पेड़ पर दोनों बैठे हैं। द्वा सुपर्णा सैजा सखाया समानम वृक्षम परिषद सजाते, दोनों उसी में परिषद सजाते चिपके हैं, बैठे हैं। तयोर अन्य, तयो उनमें से, अन्य एक, तयोर अन्य पिपलम स्वाद अक्तन, पिपल के स्वाद का अक्तन भोग करता है, अक्तन नाम खाना। तयोर अन्य उनमें से एक पक्षी है, वो वृक्ष के फल को खाता है। अनस्नन अन्यो, लेकिन अन्न एक है, वो अनस्नन नहीं खाता है। तब क्या करता है? अभिचाक्षी, केवल देखता है, दृष्टा है। ये बद्ध आत्मा और मुक्त आत्मा देह में रहते रहते, यानी ज्ञानी आत्मा अज्ञानी आत्मा दोनों का विवरण है। लौकिक भाषा में अज्ञानी कहते हैं जो न जाने, ज्ञानी कहते हैं जो जाने। आध्यात्मिक भाषा में ज्ञानी वह है जो निर्मोह है, अज्ञानी वह है जो मोही है। ज्ञानी अज्ञानी दोनों की परिभाषा इसमें दी गई है। ज्ञानी अज्ञानी दोनों समान हैं, मौलिक रूप में समान है। एक आसक्त है, एक अनासक्त है। दो प्रकार के जीव हैं, रागी और त्यागी। दोनों के हाथ पैर नाक कान सब एक समान है। समानम वृक्षम, दोनों के वृक्ष, दोनों के शरीर एक समान है। लेकिन तयोर अन्य पिपलम स्वादक्तन, उनमें से एक पिपल के स्वाद का उपभोग करता है, शरीर के इंद्रियों का भोग करता है। लेकिन अनस्नन अन्यो, एक अन्य है जो अनस्नन नहीं खाता है, भोग नहीं करता है। अपचाक्षित केवल दृष्टा है, उदास, देखता है, लोभता नहीं। ये एक ही मंत्र काफ़ी है। अपरोक्ष बोध, वासना का त्याग, तृष्णा का त्याग, मोह का त्याग। रागी भोगी एक जीव है, एक त्यागी है। इसका पूरक पीछे के उपनिषदों में रखा गया है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया सोचित महिमान जुष्टम यदा पश्यतन मीस्मस महिमान मित शोक। समान वृक्ष होने पर भी, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, एक पुरुष तो निमग्न है, डूबा है। पुरुष कहते हैं जीवात्मा को, पुर कहते हैं आगे को, उष कहते हैं जलाने को। पुरुष जो आगे आगे ज्ञान का प्रकाश करे वो आत्मा पुरुष है। आत्मा मात्र को पुरुष कहा जाता है। सांख्य दर्शन ने तो पुरुष ही केवल कहा, आत्मा भी नहीं कहा। तो समाने वृक्षे पुरुषों निमग्नो, एक समान पेड़ पर होने पर भी एक पुरुष निमग्न है, यानी एक जीवात्मा डूबा है मोह माया में। अनिशया, इसलिए अनीश है, असमर्थ है, सोचत चिंता करता है। मुहिमाना, क्योंकि विमोहित है। जो आत्मा विमोहित है वो चिंता करता है, दुखी है। और दूसरा कैसे है? जुष्टम यदा पश्यतन मीस्मस महिमान विद्वीत शोकर। जुष्टम प्रसन्न है, क्योंकि भोग का त्यागी है, राग का त्यागी। जुष्टम प्रसन्न है, तो देखता है कि मेरे समान ये भी है, प्रसन्न है और मैं प्रसन्न नहीं हूँ, तो वैसे वो भी हो जाता है, तो उसका भी बेड़ा पार हो जाता है। इस प्रकार जीव एक समान है। जिसने मोह छोड़ दिया वो अपने आप में स्थित हो गया, जो मोह नहीं छोड़ पाया भटक रहा है। ये शास्त्रों का निर्देश है।
कपिल जी महाराज बहुत पहले हुए हैं, उन्होंने यही बोध दिया, उपनिषदें यही बोध देती हैं, कबीर साहब यही बोध देते हैं। मृगा किनाभी कस्तूरी मृग ढूंढत बरमाए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाय। पानी में मीन पियासी मुझ सुन सुनियावत हाँसी, आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। जल बिच कमल कमल बिच कलियाँ ते पर भवर निवासी, सो मनवस त्रैलोक भयो सब जति सती सन्यासी। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सहस 88, सो तेरे घट माहि विराजे परम पुरुष अविनाशी। है हाजिर ते दूर बतावें दूर की बात निराशी, कहत कबीर सुनो भाई साधो बिन गुर भरम न जासी। सूफी संतों ने, मुस्लिम सूफी संतों ने भी इस चीज को रखा। अनालहक कहा मंसूर ने, चाहिलों ने उनको मार डाला। अनालहक मैं सत्य। और सूफी संतों ने कहा राह हक हरगिज ने आबीता नगीरी चार तर्क, तर्क दुनिया, तर्क उकबा, तर्क मौला, तर्क तर्क। तर्क कहते हैं फारसी में त्याग को। राह हक सही रास्ता, हरगज ने आबी कदाप नहीं मिल सकता, ता नगीरी जब तक चार तर्क, चार का त्याग नहीं होता है। वो चार क्या है? तर्क दुनिया, दुनियादारी का त्याग, विषय वासना का त्याग, मोह माया का त्याग। ये दुनिया के चमक दमक में जो लोभेगा वो अध्यात्म तर्क नहीं चल सकता है। तर्क दुनिया, तर्क उकबा, उकबा स्वर्ग, स्वर्ग मन को बहलाने की चीज़ है, स्वर्ग और कहीं नहीं। बहलाया है पुरोहितों ने, सब बहलाया है मन को, उसका त्याग। तर्क उकबा, तर्क मौला, अलग ईश्वर है, मौला नाम ईश्वर। गजब की बात है, ध्यान दीजिए। तर्क मौला, ईश्वर का भी त्याग। अलग ईश्वर है, अलग नहीं, आत्मा ही ईश्वर है। तर्क मौला, तर्क तर्क, इन तीनों के त्याग का त्याग, यानी इन तीनों के त्याग के अहंकार का त्याग। तो हम देखते हैं इस्लाम में ईश्वरवाद कट्टर है, हिंदू समाज में ईश्वरवाद कट्टर नहीं है, आत्मवाद है। क्योंकि मूल में हिंदू आज कहा जाता है, पहले आर्च कहते थे। श्रवण ब्राह्मण, सिद्ध नाथ संत, ये सब परंपरा मिला करके आर्य परंपरा है। और सामी परंपरा ईसाई, यहूदी, मुसलमान इत्यादि इस सामी परंपरा में आते हैं। तो भारतीय परंपरा में उपासना के केंद्र में आत्मा है, इसलिए ईश्वर पर जोर कम है, आत्मा पर जोर है। ये तो सगुण ईश्वर पर और बाह्य ईश्वर पर जोर 2,500-2,000 वर्षों से ज़्यादा चला है। जब से पुराण बने, महाभारत इत्यादि पुस्तकें बनी, तब से इस पर जोर पड़ा है। नहीं तो उपनिषद, वेद, शास्त्र देखिए तो आत्मा पर जोर है, और वही वास्तविकता है। लेकिन इस्लाम में कट्टर ईश्वरवाद होते हुए भी सूफी संत रहे हैं और आज भी हैं, जो कहते हैं किसकी शादी किसका गम, हु अल्लाह दम पर दम। राह हक हरगिज ने आबीता नगीरी चार तरक, तर्क दुनिया, तर्क उकबा, तर्क मौला, तर्क तर्क। और कहता है खुदा खुद से जुदा जानो अधूरा है, दिखला दे खुद ही में खुदा, पीर उससे कहते हैं। जाहिद गुमराह का मैं किस तरह हमरा हूँ, वह कह अल्लाह है, मैं कहूँ अल्लाह हूँ। कोई जाहिद है, परहेजगार है, त्यागी है, लेकिन गुमराह है, भटका है, तो कैसे मैं साथी बनूँ? वो कहता अल्लाह है, मैं कहता अल्लाह हूँ। तो आत्मा के प्रति लौटना ये सूफी संतों में भी है। अपरोक्ष बोध आत्मबोध है, इस पर ध्यान दीजिए। प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष। प्रत्यक्ष पांचों विषय है। दुनियादारी में डूबे लोग प्रत्यक्ष में डूबे हैं, और प्रत्यक्ष ये साथ नहीं देगा, धोखा देगा। शरीर ही निरंतर धोखा दे रहा है, जीर्ण हो रहा है। अचानक प्रिय का वियोग होना है। प्रिय से प्रिय के बिछुड़ने के दिन के लिए तैयारी पहले से कमर कस के रखना चाहिए। सब कुछ का वियोग पक्का है, इसलिए प्रत्यक्ष थोड़े दिन का मामला है, सब छूट जाएगा। परोक्ष मन की अवधारणाएं, जितने आप ईश्वर गढ़ते हैं, देवता गढ़ते हैं, आपके मन की अवधारणाएं, लेकिन वो उपासना में उपयोगी है। मन कहीं ठहराने की जरूरत है। पहले
ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मागृतः कस्यचिद्धनम। यह ईश उपनिषद का पहला मंत्र है, शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय और पहला मंत्र है। उसी को ईश उपनिषद अलग कहा गया है क्योंकि पहले ईश शब्द है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब में ईशा बसाने योग्य है। इसका अर्थ होता है वास्यम है, वास्यम नाम बसाने योग्य। ईशा स्त्रीलिंग शब्द है। इसका अर्थ दुर्गा शक्ति करना व्याकरण के अनुसार ठीक है, लेकिन रूढ़ है ईश्वर के लिए, तो ईश्वर का अर्थ किया जाता है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब में ईश्वर को बसाने योग्य है। ये मान लेना चाहिए सब में ईश्वर बसा हुआ है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, जगत में जगत जो कुछ भी यत् किंचित है सब में ईश्वर को बसा लेने योग्य है। मान लेना चाहिए कि सब जगह ईश्वर है। ऐसा मान लोगे तो डरोगे कि भाई ईश्वर देख रहा है और तुम गलत काम न करो, सब जगह ईश्वर बैठा है। तेन त्यक्तेन भुंजीता, तेन उनका संसार का, त्यक्तेन त्यागपूर्वक, भुंजीता भोग करो, खाओ पियो व्यवहार करो, थोड़े में, संक्षेप में, सादे में, कम में, ज़्यादा भोग में न पड़ो। अपनी चीज़ें तो दूसरे की सेवा में लगने दो। तेन त्यक्तेन भुंजीता, माँ गृद्ध, माँ नहीं गृद्धा लोभ, लोभ न करो, माँ गृद्ध। कस्य धनम, कस्य धनम, धन किसका है? कस्य धनम के बीच में सित आया, सित निपात है। निपात कहते पड़ जाना, जैसे पानी में कण पड़ गया तो हम कण चाहते नहीं पड़े, पड़ जाता है, जैसे काव्य में कुछ अक्षर पड़ जाते हैं। कस्य धनम काफ़ी है, धन किसका है? कस्य सिद्ध धनम है, कस्य धनम। तो इसमें दो बातें बताई गई। एक ये बताया गया कि ईश्वर को हर जगह समझ लो बैठा है और डरो, बुरा करोगे तो देखता है और तुम्हें दंड देगा। ये भक्ति भावना के लिए बहुत जरूरी है और सामान्य व्यक्ति के लिए जरूरी है। लेकिन तथ्य क्या है? तथ्य सत्य है, उसको हमें वैज्ञानिक ढंग से समझना चाहिए। हम चोरी करें, कोई मनुष्य देखे ना देखे, ईश्वर न देखे, ये संभव नहीं। ईश्वर देखता है। कोई जाने न जाने, ईश्वर जानता है। आपकी आंखें ईश्वर की आंखें हैं, आपका आत्मा ईश्वर है। आप चोरी करें, आप न जानेंगे, आप जानेंगे। अब आप चोरी करेंगे, आपकी आंखें नहीं देखेंगे, देखेंगे। आपकी अंतरात्मा आपको क्षमा नहीं कर सकती। ये ईश्वर का प्रत्यक्ष प्रमाण है। घट घट में वही साईं वसत है। आप परमात्मा हैं। आप देख रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं। झूठी साक्षी देते हैं जज के सामने, कहते हुजूर ये सच है, लेकिन अंदर वाला कहता है झूठ है। अंदर वाले को कोई झुठला नहीं सकता है। एक सुभान नाम के मियाँ थे, बड़े सरल, धनी थे, गांव में ईमानदार थे, अच्छे थे, सरल भी थे। गांव के बाहर गए टट्टी करने, बेर पेड़ के नीचे बैठे थे, पके पके बेर गिरे थे, लालच न रोक पाए, बेर खाते गए, टट्टी करते गए। रात में वेश्या का नाच हो रहा था तो गए वहाँ देखने के लिए। उनको लोग आगे बैठाए। धनी आदमी को ही बड़ा आदमी कहा जाता है। वेश्या गाना शुरू की, सुभान तेरी बतिया जान गई राम, सुभान तेरी बतिया जान गई राम। सुभान ने सोचा बड़ा गड़बड़ हुआ है, आज मैंने यही गलती की है जो टट्टी करते करते बेर खाए हैं, और इसने देख लिया है। अगर सभा में कह देगी तो बड़ी हंसी होगी। उन्होंने कीमती साड़ ओढ़ रखा था, उतार करके वेश्या को दे दिया। बहुत खुश हुई। अगली घड़ी गाई, सुभान तेरी बतिया कह दोगी राम। तो अभी तो कही थी जान गई राम, अब कहती कह दोगी राम। तो उनको बड़ा क्रोध हुआ, लेकिन मन को मसोसा, और एक बेशकीमती अंगूठी पहन रखी थी, उतार करके दे दी। गाना गाते ही इतना इनाम उसे कभी नहीं मिला था। एकदम उछल पड़ी। अंतिम कड़ी गाई, सुभान तेरी बतिया कह रही हो रहा। तब सुभान से नहीं रहा गया और झल्ला के खड़े हो गए। वेश्या की जात, ना अपनी इज्जत का डर, ना दूसरे की इज्जत का डर। क्या कहोगे? सुभान मियाँ टट्टी करते करते बेर खाते थे, यही तो कहोगे, और कुछ कहोगे?
तो क्योंकि परमात्मा देख रहा था। परमात्मा कौन है? आप परमात्मा हैं। आपकी आंखें परमात्मा की आंखें हैं। ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है। ये तीन गुण ईश्वर के विषय में हमारे ऋषियों ने आरोपित किया है। ये उनकी हमारे लिए बड़ी करुणा है और शुभ भावना है। ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है और सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन बुरा नहीं करता, अच्छा करता है। अगर ये घटना घटे तो दुनिया में पाप ताप नहीं होगा। जहाँ नकब लगती वहाँ ईश्वर है। जहाँ दुराचार होता, नाम लेके क्या कहूँ, हत्या, दुराचार, पापाचार, सब जगह ईश्वर है और सब कुछ वो जानता है और रोक सकता है, लेकिन रोक नहीं पाता है। ये उसकी मजबूरी होगी कोई? वस्तुतः हमारे ऋषियों की ये सुंदर कल्पना है, ऐसी घटना नहीं है। घटना क्या है? विश्वव्यापी ईश्वर नियम है। नियम विश्वव्यापी है। वो सच है कि नियम विश्वव्यापी है और वो जानता नहीं है, वो कोई सचेतन नहीं है, लेकिन जो कुछ हम करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग अंदर में चलती है, बिना जाने चलती है और उसका फल भोग अपने आप आता है। बीजी असर से जैसे होता है, कटहल का बीज जहाँ पड़ेगा कटहल का पौधा होगा, कटहल का फल होगा। नीम का बीज पड़ा तो नीम का पेड़ होगा और नीम का बीज आएगा, नीम का फल आएगा। विश्वव्यापी नियम जिसको ऋत कहते हैं वेद में, ऋतस्य तंतुम विततम, ऋत के तंतु सर्वत्र परिपूर्ण है। ऋत नियम है, नियम ईश्वर है, उसमें कृपा और कोप नहीं है, वो कुपित नहीं होता क्योंकि उसमें चेतना नहीं, स्वभाव है। उसमें कंप्यूटर की तरह जो कहते हो फल प्रस्तुत कर देने की क्षमता है। और इसलिए हमें नियमों को समझना चाहिए और नियमों से चलना चाहिए। ये ईश्वर की बहुत बड़ी भक्ति है। जो विश्वव्यापी ईश्वर है वो नियम है। अगर पहले वाला जो ईश्वर होता तो पाप होता ही नहीं, लेकिन नियम रोक नहीं सकता है, लेकिन कर लो तो फल देगा। जैसे आप भोजन करने बैठे, आपके पेट का नियम है 2 रोटी पचाना। आप भोजन करना शुरू किए तो आपको रोक नहीं पाएगा। आप 4 रोटी खा लीजिए, 6 खा लीजिए। ये खा लेने के बाद फिर गड़बड़ हो गए, दंड देगा वो। 2 खाएंगे संतुलित रहेंगे, ज़्यादा खाएंगे तकलीफ होगी। कर्म कर लेने के बाद फल भोग पक्का है, इसलिए कर्म सुधार की आवश्यकता है। जो हम ईश्वर दया करने वाला बनाते हैं वो सस्ता नुस्खा है कि वो कृपा कर दे, बिना हमारे मेहनत के सब हमें दे दे, भोग दे दे, मोक्ष दे दे। कृपा की आवश्यकता है, माता पिता की कृपा है जो उन्होंने देह दिया, जन्म दिया, सेवा की, पढ़ाया लिखा इतना बड़ा किया। समाज की कृपा है, गुरु संतों की कृपा है जो बोध देते हैं। प्रकृति की तरफ से वरदान चारों तरफ से प्राप्त है। सूरज, चाँद, पृथ्वी, हवाएं, तारे, सब तो सर्वत्र वरदान प्राप्त है। अब अपनी कृपा अपने ऊपर होना चाहिए। आप ऐसी कृपा करने वाला चाहते हैं कि उसको लड्डू चढ़ा दें और नाम ले लें और सब कुछ कर जाए, ये भूल भुलैया से ऊपर उठना होगा। नहीं तो ऐसे भटकते रहो, जीवन बीतता रहेगा। जो भक्त हुए हैं, भक्ति पथ है जो कि भगवान अलग मान करके उन्हीं के विरह में रहे हैं और मरते दम तक छटपटाते रहे कि भगवान के दर्शन नहीं हुए। चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई थे, वह वृंदावन में रहते थे, बड़े भक्त थे, त्याग वैराग संपन्न थे। मरने लगे तो जमीन पर लौटने लगे, हे कृष्ण भगवान, तुम्हारे लिए घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, देश छोड़ा, वृंदावन में जीवन बिताया, आज भी दर्शन नहीं दे रहे हैं।
तो उनके शिष्य ने कहा, महाराज ये शरीर वृंदावन है, आत्मा कृष्ण है, आप बाहर कहाँ कृष्ण खोजते हैं? उन्होंने कहा कोई है नहीं, इसको बाहर करें। छटपटाते छटपटाते मर गए। बाहर से कोई भगवान पाना चाहेगा तो ऐसे ही प्यासा ही जाएगा। सगुण भगवान, निर्गुण भगवान, कोई भी भगवान, जो महापुरुष जैसे राम है, कृष्ण है, विष्णु है, कबीर को लोग भगवान मानते हैं, पौराणिक लोग, ये कभी मिल नहीं सकते हैं। इनका शरीर छूटे बहुत दिन हो गए, कहाँ मिलेंगे? ये विवेक करना कोई पाप थोड़े है, तो पुण्य है, यथार्थता है, ये कभी मिल नहीं सकते हैं। और निर्गुण भगवान कोई अलग से बैठा हो मिल जाए, मिलने के साधन आपके पास क्या है? आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, मन, ये छह है। और छह से जो मिलता है वो विषय होता है। ये चक्षुषा न पश्यति एन चक्षुष पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद् नेदम यदमुपास्ते। ये श्रुति वचन है। यत चक्षुषा न पश्यति, जिसे आंखें नहीं देख सकती, एन चक्षुष पश्यति, किंतु जिसके सत्ता पा करके आंखें देखने में समर्थ होती हैं, तदेव ब्रह्मत्वं विद्, तत्एव ब्रह्म त्वं विद्ि, उसी ही को तू ब्रह्म जान। नेदम यदि उपासते, न कि जिसकी तू उपासना करता है आंखों से देख करके वो ब्रह्म है। जो आंखों से देख करके उपासना करता वो ब्रह्म नहीं है, किंतु जिसकी सत्ता से आंखें देखने में समर्थ होती वो ब्रह्म है। येन मनसा न मनते नावरु मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्य नेदम यदि उपासते। येन मनसा न मनते, जिसे मन द्वारा मनन नहीं किया जा सकता है, किंतु जिसकी सत्ता से मन मननशील होता है, उसी तो ब्रह्म जान। और मन से मान करके जिसकी तो उपासना करता वो ब्रह्म नहीं। यद वाचा नभ्योदितम येन वाक्यभ्योदिते तदेव ब्रह्मत्वं विद्ये नेदम यदमुपास्ते। जो वाणी से निकलती है वो ब्रह्म नहीं है, किंतु जिसकी सत्ता से वाणी उच्चारित होती वो ब्रह्म है। तो बारंबार ऋषि अपरोक्ष की तरफ लाते, तुम ब्रह्म हो। इसीलिए ऋषियों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। 4 महावाक्य श्रुतियों के माने गए हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये 4 महावाक्य माने गए हैं। अहम ब्रह्मास्मि, इसका अर्थ होता है मैं ब्रह्म हूँ। अहम मैं, ब्रह्म श्रेष्ठ, अस्मि हूँ। अहम और ब्रह्म ये दोनों पद हैं, अस्मि क्रिया है। मैं ब्रह्म हूँ। तब किसी ने कहा महाराज आप ब्रह्म है, बाकी लोग? मैं कहूँ तो उन्होंने कहा तत्त्वमसि, तत्त्वम अस, वही तू है, तू भी ब्रह्म है। तो मैं ब्रह्म और आप ब्रह्म, बाकी लोग? तो ऋषि ने कहा अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा भी ब्रह्म है। तो कहे महाराज 3 बात हो गई, एक में बोल दीजिए। तो कहा प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। जहाँ जहाँ ज्ञान है वो ब्रह्म है। इतना साफ अपरोक्ष ज्ञान ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व दिया, लेकिन हम सब भूल गए, देवी देवताओं में उलझ गए, स्थूलता में उलझ गए। वास्तव में बौद्ध और जैन का इतना जोरदार प्रचार हुआ, उसमें बुद्ध का सबसे ज़्यादा, महावीर स्वामी का भी जोर था उनके काल में, उसके पीछे भी। तब तक ब्राह्मणों में कर्मकांड था, हवन तर्पण, एक यज्ञ होते थे जो महीनों भी चलते थे, वर्ष वर्ष तक चलने वाले यज्ञ थे। और यज्ञ में क्या होता था? पशुवध, और संस्कृत में सब उच्चारण, और बीच में जब छुट्टी होती थी तो किस्सा कहानियाँ होती थी, वो भी संस्कृत में ही। पंडित लोग जनभाषा में बोलने में अपनी नक्कटाई समझते थे। अभी भी काशी में पंडित हैं, जब वो सभा में बैठेंगे पंडितों के तो हिंदी नहीं बोलना चाहेंगे, संस्कृत में बोलना चाहेंगे। और घर में रहेंगे तो नौकर कहेंगे कहाँ जाता हुआ, तब बोलेंगे देहाती भाषा। लेकिन पंडितों के बीच वो संस्कृत बोलना चाहेंगे। आम जनता यज्ञ में कुछ नहीं पाती थी, बल्कि उनसे सेवा खूब ली जाती थी। बुद्ध महावीर दोनों जुड़वा महापुरुष एक ही टाइम में हुए। महावीर जेठ थे और बुद्ध उनसे कम उम्र के थे, लेकिन दोनों का क्षेत्र एक था और दोनों स्वतंत्र चिंतक थे। इन्होंने मनुष्यता पर विचार किया और उस समय की जनभाषा में उन्होंने बोला
और सदाचार, प्रेम, करुणा, समता, ये सब बात कही, इसलिए जनता उधर झुकी। तो पंडितों ने उनकी तरफ से लौटाने के लिए अनेक सगुण उपासनाएं चलाई, अनेक देवता, अनेक पुराण और महाकाव्य सब इसी धारा में बने। फिर जो अप्रोक्ष बोध था उपनिषदों और वेदों का, वो छूट गया। कबीर साहब उसी सत्य सनातन को सामने रखते हैं। प्रत्यक्ष संसार है, परोक्ष ईश्वरादि की अवधारणा है, अपरोक्ष स्वयं आत्मा है। परोक्ष की उपासना गलत नहीं है। अलग ईश्वर मान करके जो उपासना करता है तो शुरू में ठीक है, अगर उसको बोध नहीं हुआ है तो उसकी उपासना में है, तो फिर धीरे धीरे अगर वो उदार है तो सत्य समझेगा तो आगे बढ़ जाएगा। अगर वो वहीं संकुचित होकर के बैठ गया तो गलत है। अलग ईश्वर मानता है, चाहे सगुण माने चाहे निर्गुण माने, साकार माने निराकार माने, मान करके उपासना करता है तो उसके हृदय में कुछ पवित्रता आती है। कल्पना करता है एक भगवान है मेरे ऊपर बैठा है, पवित्र है, उसकी करुणा मेरे ऊपर बरस रही है, तो उसके मन में एक सांत्वना मिलती है, एक थोड़ा सा संतोष मिलता है। लेकिन बोध इससे नहीं होगा। वो सब समय सोचता रहेगा भगवान अभी तक नहीं मिला, और अलग भगवान मानने वाला प्यासा ही रहेगा। पूर्ण आत्मबोध हुए बिना पूर्ण कल्याण असंभव है। इसलिए पूर्ण आत्मबोध, अपरोक्ष बोध की आवश्यकता है। किंतु परोक्ष उपासना खंडनी नहीं है। करुणा आप चाहते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, चाहते कोई सुने, कोई सुनने वाला नहीं, न कोई उत्तर देने वाला है। आपकी भावना है, आपकी भावना से थोड़ी पवित्रता आती है। आप बाहर गए रात में, अब आपको प्रेत दबोचा, हरहराया कहीं पास में और लगा प्रेत आ गया। जो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते लोग उजागर, बस हनुमान जी आ गए और प्रेत भाग गया। न प्रेत आया न हनुमान जी आए, प्रेत भ्रम है। और हनुमान जी कभी थे महापुरुष, आज वो कहाँ आ जाए। तो प्रार्थना उपासना जो है वो अपनी भावना है, उस भावना से चित्त का परिमार्जन होता है। लेकिन वहीं रुकना नहीं चाहिए, वो बोध नहीं है, वो केवल चित्त का परिमार्जन है। उपासना पहले ठीक है, लेकिन अंत में बोध में पहुंचने की आवश्यकता, आत्मबोध में। चित्त को कहाँ ठहराओगे। अभी एक सज्जन मेरे पास गए थे, कहे महाराज मन हरदम सोचता रहता। ये उनका दर्द था। मेरे निवास के पास ही इन्होंने 2 हार्न बांध दिया है, तो जो कोई मिलने जाए मैं बात नहीं कर सकता। यद्यपि हर जगह मैं कटवा देता हूँ जहाँ होता है, यहाँ मैंने नहीं कटवाया। तो जो कोई जाता है उस समय तो मैं कहता हूँ भैया जाओ, बात नहीं कर पाऊँगा, मुझे ही शांत रहना पड़ता है। तो ये दुख वो साधक है, तभी वो कहे महाराज हरदम मन कुछ सोचता रहता है। ये सोचने से ऊपर उठना, ये परम अवस्था। ध्यान का पहला रूप है अपने मन को किसी खूंटे में बांधना। कोई सगुण भगवान मानते हैं, गुरु मानते हैं, संत मानते हैं, महापुरुष मानते हैं, देवता मानते हैं, उसका चित्र लेकर के मन को उसी में रोकना, ये पहला ध्यान है। किसी आकार में श्रद्धा नहीं है, कोई जरूरत नहीं। आंखें बंद करें और बंद आंखों में अंधकार प्रकाश जो दिखाई दे उसी में मन को ठहरा, ये दृष्टि योग है। स्वर सांस अपने आप आता जाता है, सांस में पर मन ठहरा है और कुछ ख्याल न करे, केवल सांस पर मन ठहरा, इसको स्वर योग कहते हैं। एक बिंदु की कल्पना कर लें हृदय में, कंठ में कहीं, उसे मन ठहरा है, इसको बिंदु योग कहते हैं। दोनों कानों में उंगली डाल लें, नाद सुनाई देता अंदर से, नसों की झनकार है, वो कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है। ये सामान्य गुरु कहते हो देखो भगवान है, वह आवाज़ आती है। और आँख मीच दिए तो गर्मी आई तो कहते भगवान का दर्शन हो गया। भूल भलैया बहुत है, वो केवल मन को ठहराने के खूंटा है। तो नाद योग है, आवाज़ सुन करके मन एकाग्र कर रहे हैं, ये सब क्रिया योग है, पहले मन ठहराने के साधन है। लेकिन राजमार्ग साधना का क्या है? साक्षी भाव। बैठो और मन को देखो,
मन में बहो न। नदी के तट पर बैठा व्यक्ति नदी की तरंगमालाओं को देखता है, बहता नहीं, केवल देखता है। ऐसे मन को देखो, उसमें बहो न। जो संकल्प आए छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ते जाओ, उदास रहो। उदासीन वदासीनम गुणेरियो न विचारते गुणावर्तन तिप्तेव अवतिष्ठ नेमता, ये गीता में कहा गया। उदासीनवत आसीनम, जो उदासीन के समान स्थित है, गुणेरियो न विचारते, उसको गुण विषय विचलित नहीं कर पाते। तो केवल साक्षी भाव में रहो। दीर्घ काल तक इसका अभ्यास करते करते मन शांत हो जाता है। संकल्प शून्य हो जाना ये उच्चतम अवस्था है। कुछ न सोचना। मेरी एक पुस्तक है ध्यान क्या है, शुरू का वाक्य ही यही है, कुछ न सोचना ध्यान है। लेकिन ये बहुत ऊंची बात है। जब वैराग्य और अभ्यास दोनों बढ़ेंगे तब ये दशा आएगी। वैराग शब्द से आप लोग घबरा जाते हैं, घर छोड़ना पड़ेगा। घर छोड़ो, चाहे घर में रहो, जहाँ रहो वैराग की जरूरत है। अनासक्ति वैराग्य, आसक्ति से सारी पीड़ा है। आसक्ति छोड़े बिना किसी कल्याण नहीं है। और अभ्यास, दुनिया की परिवर्तनशीलता को निरंतर देखने वाले का चित्त अनासक्त होता है और रोज रोज अभ्यास करने से एकाग्रता बढ़ती है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः, योग दर्शन में पतंजलि महाराज ने कहा। अभ्यास वैराग से चित्त का निरोध होता है। तो जो रोज अभ्यास किया जाएगा तो चित्त एकाग्र होने लगेगा। एकाग्र होना और शून्य होना दोनों में फर्क है। एकाग्र, एक अग्र, आगे एक बिंदु है, वो एकाग्र। जैसे गुरु का चित्र है या किसी महापुरुष का चित्र है, तो आगे वही एक चित्र है और उसी में मंठा रहा है, तो ये एकाग्रता है। लेकिन आगे कुछ है, चित्र है, बिंदु है, नाद है, ज्योति है, शब्द है, सांस है, ये आगे कुछ है। साक्षी भाव में कुछ नहीं है। साक्षी भाव में तो सब छोड़ा जाता है। और जब संकल्प शून्य हो गया तब साक्षी भी नहीं रहा, तो शुद्ध शांत अवस्था है। इसी को हकबीनी कहते सूफी संत, इसी को वेदांती अद्वैत अवस्था कहते, और इसी को कबीर साहब सहज समाधि और उन्मन दशा कहते हैं। इसी को योगी जैनी कैवल्य कहते हैं। ये भाषा अलग अलग है, बात एक है। सनत कुमार ने नारद को उपदेश करते हुए कहा, ये वही भूमा तो सुखम नाल्पे सुखमस्त भूमयु सुखम। भूमा में सुख है, अल्प में सुख नहीं है। जवानी अल्प है, धन अल्प है, पद अल्प है, सारा संबंध अल्प है, इसमें सुख नहीं। भूमा में सुख है। भूमा कहते आत्मा को। आत्मा में स्थित हो जाना परम सुख है। उसकी परिभाषा क्या है? यत्र नानद पश्यत नानद शृणोत नानद विजानात स भूमा। ध्यान दीजिए, यत्र जहाँ पर, जिस स्थिति में, ना अन्यत शृणोत, दूसरे को नहीं सुना जाता, ना अन्यत पश्यत, दूसरे को नहीं देखा जाता, ना अन्यत विजानात, दूसरे को नहीं जाना जाता, वो भूमा है। देखना, सुनना, जानना बंद। रूमी साहब ने कहा, जो इस्लामिक संत थे, चश्म बंदो, गोश बंदो, लब्य बंद, गर्नबीनी सर्रेहक बरमन बखन। आंखें बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, होठों को बंद कर लो। इतने पर सत्य के दर्शन न हो तो मेरा मजाक उड़ाना है। कबीर साहब कहते हैं, समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए, कहें कबीर तासंद का पला न पकड़े कोई। पहले समझ बूझ ले, फिर जड़ बन जाए। अनाड़ी अज्ञानी, अहंकार, ज्ञान का अहंकार छोड़ दे और बल तज निर्बल होए, सारे बल का घमंड छोड़ करके निर्बल हो जाए। बल क्या है? धन बल, जन बल, शासन बल, स्वामित्व बल, पद बल। इसी से तो हम गर्मी आती भाई, बलवान है, शक्तिमान है। और सारी शक्ति सावन की पानी की तरह है और इसी में गर्मा करके हम भटके हैं। जब तक ये सारी शक्ति का, सारे बल का अहंकार दूर न होगा, वो दशा न आएगी। बल तज निर्बल होए, कहें कबीर तासंद का पला न पकड़े कोई, फिर उसका कोई पल्ला पकड़ नहीं सकता। मस्तराम मुर्दे से पूछे, मुर्दा कुछ बतलाओगे?
मुर्दा में से मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। एक मस्तराम लेटे थे, एक मुर्दा पड़ा था, तो मस्तराम ने मुर्दा से कहा भाई मुर्दाराम कुछ सीख दोगे? कहा जरूर दूंगा, मर जाओ सुख पाओगे। मैं मर गया छुट्टी पाओगे, तुम भी मर जाओ। ये बात समझाने का तरीका। मुर्दा क्या बोले? अर्थ यह है कि मन को मार दो, अहंकार को मार दो, निर्माण निष्काम हो जाओ। वो दशा है अंतिम दशा, और ये दशा कोई भी प्राप्त कर सकता है। गृहस्थ, विरक्त, स्त्री, पुरुष, कोई भी जो साधेगा वो प्राप्त करेगा। हम लोग वेश धर लिए हैं और साधना न करेंगे तो क्या लाभ हो जाएगा? नहीं लाभ होगा। कहीं भी कोई हो, आप प्रश्न कर सकते तो क्यों घर छोड़ दिए? तो भाई इसमें सरलता तो है, बहुत झंझट कट गई, इसलिए सरलता तो है। गृहस्थी में झंझट है ज़्यादा, लेकिन यहाँ भी आकर के अगर अहंता में पड़ जाएं तो यहाँ भी बच जाएंगे। और गृहस्थी में रहते हुए भी कोई संयम से रहे, व्यवहार घटा ले, निवृत्त परायण हो जाए, वहाँ भी काम कर सकता है। आदमी का मन स्वतंत्र है, कहीं भी कर सकता है। स्त्री पुरुष, गृहस्थ विरक्त, और मानव मात्र अधिकारी हैं कल्याण के। कल्याण है अहंकार ममकार छोड़ देना। अहंकार ममकार छोड़ देने के बाद स्वयं शिव स्वरूप, आत्मा शिव स्वरूप है। प्रपंचोपशमम शांतम शिवमद्वैतम, ये मांडूक्य उपनिषद का एक गद्य मंत्र है। नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम न प्रज्ञानघरम अव्यवहार मग्राह में अक्षण अचिंतमोपदेश में एकात्म प्रत्यक्षारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा साविज्ञा। उस अवस्था में पहुंच करके, अपरोक्ष बोध की स्थिति में पहुंच करके क्या होता है? नान्तः प्रज्ञम, भीतर कुछ नहीं जानता है, न बहिष्प्रज्ञम, बाहर कुछ नहीं जानता है, न उभयतः प्रज्ञम, न दोनों तरह जानता है, न वो प्रज्ञ है न अप्रज्ञ है, न प्रज्ञान घन यानी जड़ मूढ़ है। एक आत्म प्रत्यक्षारम, एक आत्म अस्तित्व मात्र है। प्रपंचोपशमम, प्रपंच का उपशमन है वहाँ, प्रपंच मन है, मन शांत हो गया। प्रपंचोपशमम शांतम, शांत है। शिवम, शिव स्वरूप है। अद्वैतम, अकेला है। चतुर्थम मन्यन्ते, ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से परे तो यगा अवस्था है, ये चौथी अवस्था है, ये जानने योग्य है, इसको जानो। जागृत अवस्था में इंद्रियों का व्यवहार होता है, स्वप्न अवस्था में मन के आभास का व्यवहार होता है, और सुषुप्त में सब विलय हो जाता है, जड़मूल दशा। तीनों अवस्था से भिन्न ये स्वरूप स्थित दशा, आत्मस्थित दशा है, जहाँ पर चित्त लीन है और जागृत अवस्था है। सुषुप्ति का अर्थ होता है अपने को पाना, स्व अपीत सुषुप्ति। स्वनाम खुद, अपीत नाम पाना, अपने को पाना सुषुप्ति है। जागृत अवस्था में आप प्रपंच को प्राप्त होते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। स्वप्न में प्रपंच के आभास को प्राप्त होते हैं, इसलिए वहाँ भी दुखी रहते हैं। सुषुप्त में सब भूल जाता है, अपने को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए दुखी नहीं रहते, परम सुखी। किंतु अवस्था जन्य है, नींद खुली तो फिर दुख शुरू। लेकिन जो जागते जागते अपने आप में लीन हो गया, सुषुप्त हो गया, जागते जागते सुषुप्त, जागते जागते आत्मलाभ, आत्मा में स्थित, वो आज भी सुखी है, कल भी सुखी है, सब अवस्था में सुखी है। जिसका मन निर्मल हो गया, एकाग्र हो गया, आत्मलीन हो गया, वो सब अवस्था में सुखी रहता है, उसके मन का दुख खत्म हो जाता है। तो प्रत्यक्ष में सारा संसार डूबा है, जो इंद्रियों का व्यवहार है। परोक्ष मन की अवधारणाएं हैं, उसमें कुछ लोग उपासना करते हैं और उनको लाभ मिलता है, लेकिन पूरा संतोष नहीं मिलेगा, भटकते रहेंगे। अपरोक्ष बोध में पहुंचने की जरूरत है, आत्मा के बोध में पहुंचने की जरूरत है। एक ही मंत्र में कहा गया है कठोपनिषद में, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चाना विचेष्टत तामाहु परमाम पदम। जब 5 ज्ञानेंद्रिय मन और बुद्धि शांत हो जाते, परम पद है। कुछ पाना नहीं, परम पद कहा। यदा, जब, पंचावतिष्ठन्ते, 5 अवस्थित इंद्रियां, आँख नाक कान जीभ चाम, मनसा सह, मन के सहित, बुद्धिश्चा और बुद्धि भी, न विचेष्टत, नहीं चंचल होते, ताम, उसे, आहु कहते हैं परमाम गतिम, परम गति।
मन शांत, इंद्रियां शांत, बुद्धि शांत, बस यही परम गति है। परम गति कहीं बाहर से पाना थोड़ा है।